तो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर मैंने आपको यहीं छोड़ा था और मैं बीच में नहीं छोड़ता किसी को, मझधार में नहीं छोड़ता, या तो इस पार या उस पार, या तो साथ नहीं निभाऊंगा या निभाऊंगा तो अंत अंत तक निभाऊंगा। यानी अपना कर्तव्य जो मेरा है, मुझे बताने का जो यह महती कार्यभार सौंपा गया है प्रबंधन समिति की ओर से, तो उसका तो पालन किए बिना मैं रहूंगा नहीं। वह तो आपको मैं बताऊंगा, है ना। बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं, ख्याल रखना पड़ता है, आप मेरे पुराने शिष्य हैं, है ना। बोर नहीं होना है बेटा, बोर नहीं होना है। आराम आराम से, आराम आराम से, धीरे धीरे आपके पास ये सारे के सारे दृश्यांश पहुंच रहे हैं। पढ़िए, समझिए और गुनिए, तभी जो है ज्ञान अपना सार्थक्य, अपनी सार्थकता प्राप्त करेगा और वह सही व्यक्ति के पास जब पहुंचेगा तभी उस व्यक्ति का भी कल्याण होना संभव हो सकेगा। क्या सुंदर, देखिए क्या दृश्यावली है। आइए अब यहाँ देखिए, यहाँ फिर मैं ये देखिए, पाणिनि संस्कृत के आदि पुरुष, और इस तरफ कौन है जानते हैं? मैंने कहा ना अगले अध्याय पर बोलूंगा। इस तरफ जो है ये हिंदी के, जैसे वे पाणिनि संस्कृत के हैं, तो ये हिंदी के पहले व्याकरणाचार्य हैं जिनका व्याकरण समूल रूप में निकला। इनका नाम है पंडित कामता प्रसाद गुरु। पंडित कामता प्रसाद गुरु, समझे। अब ये देखिए कितने कितने महान लोग सब है, कितनी कितनी महान विभूतियां हैं इनके बीच में। मैं हूं, इधर पाणिनि, इधर कामता प्रसाद गुरु, और बीच में मैं, इनका बच्चा, है ना, इनका शैक्षणिक बच्चा। शुरुआत की जाए। आइए, वाक्य अर्थात शब्दों का सार्थक समूह। याद आया कुछ? वाक्य अर्थात शब्दों का सार्थक समूह। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। इस विधान के अंतर्गत जब हम नाना प्रकारों के वाक्य बनाते हैं तब श्रेणियां बन जाती हैं और हम उन्हें कई भागों में बांटते हैं जो सरल, संयुक्त तथा मिश्र कहलाते हैं। अब यहां देखिए क्या बात हुई। मैं यहां कुछ शब्दों को रेखांकित करूंगा। जैसे अंतर्गत है, श्रेणियां है, सरल को, संयुक्त को और मिश्र को, सार्थक को भी। अब आते हैं हम बिंदुओं पर बात करते हैं। वाक्य अर्थात शब्दों का सार्थक समूह। आप जानते हैं मैंने सार्थक क्यों कहा? आपको याद होगा शब्द की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि वर्णों का सार्थक समूह, और वाक्य की परिभाषा शब्दों का सार्थक समूह। ये सार्थक क्या है भाई? ये सार्थक बार बार आ जाता है। क्या है सार्थक? मतलब सार्थक का मतलब होता है अर्थ प्रकट करने वाला। 100 अर्थ जोड़ क, 100 जोड़ अर्थ जोड़ क सार्थक, 100 जोड़ अर्थ जोड़ क सार्थक। ठीक है, तो यानी अर्थ प्रकट करने वाला। तो अर्थ कैसे प्रकट होता है? शब्द का अर्थ कैसे? क्योंकि उसमें जो भी शब्द होता है उसकी जो वर्तनी होती है, उस वर्तनी को व्यक्त करने के लिए उसमें आने वाले वर्णों के स्थान पहले से निर्धारित होते हैं, पूर्व निर्धारित होते हैं। ये तो आप जानते हैं। उसी तरह से शब्दों का सार्थक समूह वाक्य है। जो वाक्य है यानी शब्दों का समूह, सार्थक समूह, उसमें जो आप कहना चाहते हैं उसी को व्यक्त करने के लिए वाक्य का प्रयोग करेंगे ना, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में जो आपका भाव है उसको व्यक्त करने के लिए आप चुने हुए शब्दों का प्रयोग करेंगे। और वाक्य में, वाक्य का विधान क्या है? कर्ता कर्म क्रिया या कर्ता क्रिया। तो पहले जो आएगा वह तय है, वह करता है। बाद में यदि कर्म भी हो तो वह भी आएगा, फिर क्रिया तो आएगी ही, जाहिर सी बात है। तो जब आप इतना करेंगे तो हो गया ना। कर्ता के रूप में जो शब्द है, राम आम खाता है या राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम इसका शब्द जो है या राम इसका जो स्थान है निर्धारित है। पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक का स्थान निर्धारित है का स्थान निर्धारित है, पढ़ता का निर्धारित है का निर्धारित है। हो गया। इसको आप उलट पलट देंगे, पढ़ता है पुस्तक राम, है पढ़ता पुस्तक राम, तो ये पंक्ति कविता की पंक्ति हो जाएगी, वो अलग चीज है। सामान्य रूप में जो घटित होता है उसे ही हम नियम के अंतर्गत रखते हैं। तो हम रखेंगे राम पुस्तक पढ़ता है, सबकी जगह निर्धारित हैं।
और जब सबकी जगह निर्धारित हैं और सही शब्द आए हुए हों तो अर्थ तो प्रकट होगा ही, इसीलिए सार्थक या सार्थकता। ठीक है। अंतर्गत, अंतर्गत क्या है? अंतर्गत का मतलब होता है भीतर, जो समाहित है। अंतःगत, अंतर्गत संधि हो जाएगी, तोड़िए इसे, अंतः यानी भीतर, गत यानी बैठा हुआ, अंतःगत अंतर्गत। चलिए एक विधान बोल देता हूं। विधान उस व्यवस्था का नाम है ना, जिसके वश में हम लोग रहते हैं। इसी विधान यानी जो यहाँ राम पुस्तक पढ़ता है मैंने लिखा, तो इसी विधान के अंतर्गत यानी इसी तरह से जब हम वाक्य बनाते हैं, इसके अंतर्गत यानी इसी के अधीन, इसी के अनुसार जब हम नाना प्रकार यानी कई प्रकारों के वाक्य बनाते हैं, तब श्रेणियां बन जाती हैं। श्रेणी क्या है? श्रेणी का मतलब होता है वर्ग, भाग, भेद, कई सारे भेद बन जाते हैं। नहीं, श्रेणी स्त्रीलिंग है इसलिए श्रेणियां बन जाती हैं और हम उन्हें कई भागों में बांटते हैं। यहाँ थोड़ा चढ़ गया है। जो सरल, सरल मतलब, अब आगे समझाऊंगा सरल क्या है, या बोल देता हूं यही, सरल का मतलब होता है, सरल क्या कहा? सरल सड़ा हुआ नहीं 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 नहीं, कहां पहुंच गए आप? अरे भैया सरल छोटा र है, बड़ा नहीं है, सड़ा नहीं है। सरल का मतलब होता है आसान, जो सबकी समझ में आए, जो सबकी समझ में आए, जो सबकी समझ में आ जाए, एकदम आसान, जिसमें जरा भी लाग लपेट दाव पेच, ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ ऐसा न हो विशेष रूप जो आपको समझने सोचने पर विवश कर दे। जी हाँ, वो सरल है। अब व्याकरण में सरल का क्या अर्थ है सो बताऊंगा। संयुक्त, उचित रूप में जुड़ा हुआ, और मिश्र यानी मिला हुआ। ठीक है, तो सरल। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, एक कदम और आगे। यहां देखिए, अब यहां भी ये पाणिनि है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के पिताश्री महर्षि पाणिनि। कंप्यूटर, ये अभी 4000 सूत्र इन्होंने अपने दिमाग में रखे, और उसके बाद एक सूत्र को परिभाषित करने में 4-4 पन्ने लगते हैं। समझिए क्या बांधा होगा उन्होंने, इन्होंने सूत्रों को कैसे तराशा होगा, सूत्रों को कैसे समेटा होगा, समोया होगा सूत्रों को। बाप रे बाप, 14 ध्वनियों में ही पूरा व्याकरण है ना। यही आदि है, यही मूल है, और यही उत्स है। उत्स यानी प्रारंभ। यहां देखिए इस तरफ, ये जो है, जैसे संस्कृत के पाणिनि ये हैं, तो ये हैं हिंदी के पाणिनि। इनका नाम है पंडित किशोरी दास वाजपेयी। मैंने कहा पंडित कामता प्रसाद गुरु हिंदी के प्रथम वैयाकरण, और दूसरे जो वैयाकरण हुए, इनका नाम है पंडित किशोरी दास वाजपेयी। उन्होंने समग्र व्याकरण लिखा, और इन्होंने शब्दानुशासन, इनकी जो व्याकरण पुस्तक है उसका नाम है हिंदी शब्दानुशासन। ये दोनों पुस्तकें, यानी उन्होंने पुस्तक लिखी हिंदी व्याकरण, और इन्होंने पुस्तक लिखी हिंदी शब्दानुशासन। ये दोनों ही पुस्तकें अभी उपलब्ध शायद नहीं हैं, जहां तक मुझे याद है। आप उपलब्ध करवा सकते हैं। ये दोनों पुस्तकें भारतीय नागरिक प्रचारणी सभा जो बनारस में है, वाराणसी में, वहां से पहले प्रकाशित हुई थी। उसके बाद केंद्रीय हिंदी निदेशालय या केंद्रीय हिंदी संस्थान ने इस पर अपना अधिकार किया, या उसके अधीन ये सारी चीजें हो गई, उसके अंतर्गत आ गई, उसके अधिकार क्षेत्र में। तो वहां से आपको ये पुस्तकें, ऐसा नहीं है अनुपलब्ध है, मिलेंगी। बहुत कठिनाई होगी, थोड़ी सी कठिनाई, बहुत कठिनाइयां हो सकती हैं, बहुत कठिनाई होगी, लेकिन मिल जा सकती है। तो निश्चित रूप में हिंदी से यदि आप करते हैं प्यार, तो ये दोनों ही पुस्तकें पढ़िए बारंबार, लगातार, और लाइए अपने आप में व्याकरण का सदाचार, लाइए अपने आप में व्याकरण का सदाचार। कविता होगी, देखिए। सरल वाक्य क्या है? सरल का अर्थ होता है केवल एक मुख्य क्रिया वाला वाक्य। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में मुख्य क्रिया पढ़ना है। इस वाक्य में मुख्य क्रिया पढ़ना है, जो अकेली है। दूसरा वाक्य देखें, राम श्याम घनश्याम और अभिराम पुस्तकें पढ़ते हैं, यह भी सरल वाक्य ही है।
अभी देखिए क्या कहा मैंने, सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य का अर्थ होता है केवल एक मुख्य क्रिया वाला वाक्य। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में मुख्य क्रिया पढ़ना है जो अकेली है। दूसरा वाक्य देखें, राम श्याम घनश्याम और अभिराम पुस्तकें पढ़ते हैं, यह भी सरल वाक्य ही है। चलिए यहीं से शुरुआत करूंगा, ठीक है।